ओम शांति। डेट है 22/4/2025। आज का मुख्य सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? कौन से बहानेबाजी नहीं कर सकते? बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना, बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख भरे दिन आए कि आए। बच्चे जानते सन्मुख सुख और दुख किसको कहा जाता है। दुख कब मिलता है, सुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। इन सब से पार होना है। कोई थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय ये थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं, ये है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने लिए पूरा पुरुषार्थ करना। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते नहीं वह तो कोई काम के नहीं। भारत जो स्वर्ग था सो अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना ये भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजों का राज्य था, बहुत सुखी थे, फिर अपवित्र राजा भी बनते। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन ये कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते। दे अभिमानी बच्चे समझते दे अभिमान क्या मदद कर सकेंगे। जो दे अभिमान वाला मनुष्य वो कभी भी मदद नहीं कर सकते। आज मनुष्य माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया, सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से क्या करना है, छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ये है। बाप कहते मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे वो पद ऊंचा पाएंगे। बाप खुद सन्मुख आकर कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने।
बाप कहते अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते, उनको ये कहते अब औरों को भी आप समान बनाओ, औरों को भी आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए हैं पावन स्वर्ग बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो ये है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना लेवे। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं, तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी है। दे अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। साधु संत आदि सब उंगली से ऐसा इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है। वही सबको सुख देने वाला ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं। तो कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। बाप कहते वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। वह आते हैं भारत में, शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर है, तो मैं हूँ श्री कृष्ण के लिए तो कह ना सके। गीता का भगवान कौन, ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण के लिए। यहाँ तुम पाड़ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया। देवता धर्म बदल हिंदू नाम रख दिया है। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते, फिर एक ही दिन में खलास कर देते। क्यों? क्योंकि दुश्मन है ना। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए, फिर जाकर के डुबोते हैं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानते हो, और क्या है, स्थापना करने वाले को भी क्या करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं और रावण को जलाते हैं। उनको राम को जलाते नहीं है, फिर मूर्ति बना करके फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं। बाप समझाते मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है, अधूरा नहीं। विश्व का मालिक बनना है तो पूरा। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वे अपवित्र बने। बाबा कहे मुख मीठा करते, बोलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, ये समझ की बात है।
बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, आप सम्मान बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। मम्मा बाबा समझाने लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता तो कितने ढेर मनुष्य जाते उनको देखने के लिए कि ये कौन आया, ये तो कितना गुप्त है। बाप कहते मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता, मैं इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम बालिका हमेशा समझो, शिव बाबा बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा की विशेषता कल बताया ना बाबा ने। इतनी जिम्मेदारी निभाते हुए, सब कुछ करते हुए भी न्यारा प्यारा भी रहा और बेफिक्र बादशाह भी रहा। वह पढ़ाई है, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा सारा पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए, परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं। सजाएं खाकर जाएंगे, ऊंच पद कैसे पाएंगे? वह तो बाप ने समझाए, योगी भी पक्के बनो और बनाओ, योगी भी पक्के और बनाओ। बाप कहते मुझे याद करो, तुम फिर कहते हो बाबा हम भूल जाते। बाबा ने कहा लज्जा नहीं आती है? बहुत है जो सच बताते नहीं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब वापिस जाना, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। जाएंगे सब, राम का परिवार भी जाएगा और रावण का बहुत बड़ा परिवार भी वापिस जाएगा। राम का परिवार स्वर्ग में आकर राज्य करेंगे, रावण का परिवार शांति धाम में आधा कल्प क्या करेंगे, आराम करेंगे। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा, जबकि राम का और रावण का परिवार तो भावनिका फिर वह तो खेल हो ना सके। तुम साक्षी हो, देखना साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्कर को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अब छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज है, ये चक्कर फिरता रहता है ना, अनेक बार ये चक्कर लगाया। अब बाप कहते जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई, बोलो मुस्लिमों की लड़ाई कब लगी? ये मुस्लिमों की अंतिम लड़ाई है। 5,000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो ये यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। पुरानी दुनिया का अब क्या है, अंत है। विनाश तो होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो किस लिए? राजाई के लिए। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी। जिस्मानी विद्या काम में आनी नहीं, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क। वह पढ़ाई पढ़ने से
चने भी मिलेंगे या नहीं, पता नहीं, थोड़े ही हैं। किसका शरीर छूट जाए तो भूंगरे भी गए, तो ये कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे, ये कमाई करते करते दुनिया विनाश हो जानी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते जो भी मनुष्य मातर उनकी मुट्ठी में भूंगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे। तो अब तुम रत्न ले रहे हो, इन चन्नों में ममतब छोड़ो। अब अच्छी रीति समझते तब भूंगरों की मुट्ठी को छोड़ते, ये तो सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी पढ़ाई पढ़ने और पढ़ानी, रूहानी पढ़ाई पढ़ने और पढ़ानी, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी, चन्नों के पीछे समय नहीं गंवाना। दूसरा, अब नाटक पूरा होता, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना, मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना। वरदान, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प का भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारिता विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है, नकल करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। क्या बनो? श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैरागी वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्तिशाली संगम युग है, कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो, सदा बाप के साथ रहना, सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो। कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है, एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजा वाला बाप आपके साथ, 1000 भुजा वाला आपके साथ है। अच्छा, ओम शांति।